इनका परफॉर्मेंस खराब है। 2047 में बिहार कहाँ होगा? देश तो पावर हाउस बन जाएगा। 2047 में बिहार क्या बनेगा? यहाँ ये लोग नहीं बोले कि 47 में हम विकसित हो जाएंगे। बिहार वाला नहीं मिला, अभी जाएंगे ना इलेक्शन कवर कर, तब पूछेंगे। अभी आपसे पूछ ले रहे हैं। एक चीज 47 में तो पावर हाउस देश बन रहा है हमारा, हम नंबर 1 बन रहे हैं, विश्व गुरु। बिहार क्या बन रहा है? अब ये वहाँ का नेता लोग बताएगा लोग क्या बनाना जा रहे हैं। अरे बिहार से जिस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं बदलाव देख पाएंगे। कोई धरातल पे जो चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो है ही नहीं है। आप समझ कीजिए कि बिहार के लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है सब कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है। मतलब तुम फैक्ट्री डाल के अपना सामान चेन्नई बेचोगे, फैक्ट्री डाल के अपना सामान अमेरिका बेचोगे। तुम्हारा खाने वाला मछली आंध्र प्रदेश से आ रहा है, पहले उसको तो बना लो, मछली तो पोस लो बढ़िया से। सर मैंने कहीं तो अंडा जो बिकता है ना, बिहार का अंडा, जो लोग अंडा खा रहे हो, वो बिहार से सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो उस इंसान को? वहाँ जो ब्रेड जा रहा है वो बनारस से जा रहा है, जो मंदिर में फूल चढ़ रहा है वो बनारस से जा रहा है, कलकत्ता से बढ़िया डेकोरेशन का फूल कलकत्ता से आ रहा है। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहा है? जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पहले उसको बना लो, फिर तुम दिल्ली मुंबई की चीज़ों को पूरा करना। मैंने कहीं सर एक कोई वीडियो देखा था, आपका था किसी और का था, कि बिहार में शहर भी कम है। आप यूपी की बात के लिए आपको 20 शहर मिल जाएंगे अलग। बिहार में पटना, बिहार में सिर्फ पटना बस है। ये नहीं इसके आगे पीछे कुछ। मतलब ये मेरे लिए बड़ी सोचने की बात थी कि आज़ादी के बाद से इतने समय तक आपके पास सिर्फ पटना, और पटना में जब मैं पहली बार गया था तो लखनऊ और पटना में आपको फर्क समझ में आता है बहुत ज्यादा, कि लखनऊ राजधानी है, वो आपको महसूस कराती है। अगर आप गोमती नगर इलाके में घूम रहे हैं या उधर हजरतगंज से आगे निकल रहे हैं तो आपको फील होता है कि ये कोई राजधानी है। बिहार में गया, बिहार मुझे एक साधारण सा शहर लग रहा था। कुछ इलाके थे भीड़ भाड़ वाला गांव है और हाँ, थोड़ा सा उस साइड में डेवलप जो हुआ है, हाँ, कुछ जगह अच्छी दिख रही थी, लेकिन पूरे शहर के तौर पर मुझे उतना डेवलप नहीं दिखा। जबकि एक शहर है, आज आप यूपी में जाइए, प्रयागराज आपको बेहतर दिख रहा है, गोरखपुर जाइए बेहतर है, अयोध्या देखिए वो बेहतर हो गया है, नोएडा जहां हम बैठे ये काफी बेहतर है। तो बिहार में एक ही शहर, और कोई शहर क्यों डेवलप नहीं हुआ? कभी किया ही नहीं लोगों ने, तो डेवलप कहाँ से हो जाएगा? मने नहीं था किसी का। हर एरिया का एक ठो अपना क्रिमिनल था, और अगर वो अमीर है या बड़ी जाति से है तो आप उसको बाहुबली बोलिएगा, गरीब है या छोटी जाति से तो अपराधी बोल दीजिएगा। तो यही तो है, क्रिमिनल का वहाँ परिभाषा अलग है। अब बड़ी जाति से तो बाहुबली है, बाहुबली है। हमारे दिमाग और लोग जंगल राज बोलेंगे हाँ। और नाम लेंगे, कभी किसी उसका नहीं लेंगे, उसका लेंगे जो बेचारा गरीब था या फिर उसका जाति लेवल था वहाँ पे, वो कहेंगे यही जंगल राज फैलाया था। तो जंगल राज में जो फैलाया था उसका नाम लो। बड़ी बहुत महीन नस पकड़े इस बार आप। बहुत देर तक दर्द देगी है। बट ये आपने कभी सोचा ये, मतलब ये मैंने पहली बार जब सुना कहीं पर कि बिहार में एक ही शहर है पटना, सब घूम टहल के आओ पटना, और वो भी शहर ऐसा नहीं कि जो बहुत शहरों में शहर हो। महाराष्ट्र में आप जाओगे आपको बहुत शहर मिल जाएंगे, तमिलनाडु जाओगे, साउथ, कहीं भी चले जाओ। ये शहर को ये लोगों ने बसाया ही नहीं उस हिसाब से ना। अब किसी को, अरे अब तो 2025 में हमें अब तो सारे संसाधन है। मतलब मैं तो सारी राजनीति बिहार चलती है, पहला राष्ट्रपति बिहार से मिला, प्रधानमंत्री वहां आते रहते हैं, देश में बड़ा पावर हाउस वहां पर है। सब तो कुल मिला के यूपी बिहार से ही है। 40 सीट निकल कर आती है लोकसभा की। जनसंख्या से ही तो रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पर, बाकी किसी चीजों में। अच्छा, सबसे बड़ा खराबी क्या है ना, बिहार में हम लोग मानने को भी रेडी नहीं है। अभी हम लोग किसी से कहेंगे बिहार पीछे तो स्टार्ट करेगा, रुक तुमको बताते हैं, 2000 साल पहले चलते हैं। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध, पूरा पीछे का। इधर 20 सालों में क्या हो रहा है ये नहीं हो पा रहा है। और इन्हें एक चीज इनके दिमाग में रटवा दिया गया है कि फैक्ट्री नहीं है इसलिए डेवलपमेंट नहीं है। और जो सरकार में वो कहता है कि समुंदर ही नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से आएगा। मैंने बंदरगाह रहा था तब तो मैंने पाकिस्तान में चला था खबर, अरे या हरियाणा पटना उसको उड़ा दिए थे। हाँ, मतलब वहां पर समंदर बना दिए थे, बंदरगाह, पटना बंदरगाह उड़ाया गया था। अच्छा, पाकिस्तान वाले कह रही तो इन सब से क्या बात कीजिएगा। तो एक इन लोग के दिमाग में बस गया है कि फैक्ट्री 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 फैक्ट्री। वो चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी। बिहार का एक जगह था वहाँ पे रोहतास के आसपास का एरिया, रोहतास हो गया और डालमिया नगर के आसपास का जो एरिया था, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। यहाँ के लोकल जो नेता थे सब ना बर्बाद कर दिया। सब क्या किया, सब 10 मजदूरों को बुलाया सब, और अपने मजदूर का यूनियन बन गया नेता। खाना ठीक नहीं है, स्ट्राइक मार दिए। 10 दिन फैक्ट्री बंद है, उसकी तो पूरा प्रोडक्शन रुक गया ना। तो कहा तो हमें कोई नेता बन रहा है, अब ये जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अंडर द टेबल कुछ ले लेंगे। तो धीरे 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 ना वहाँ उजड़ने लगे सब।
बंद कर करके फैक्ट्रियां गई हैं सब वहां से। यूनियन इतना इतना मतलब आप यूनियन है बट अब तो 15-20 साल से एक ही सरकार है, सेंट्रल में भी इनकी सरकार है, इधर भी कुछ बेहतर नहीं हुआ 10 सालों से, बिहार में 10-12 साल से। नहीं, नीतीश जी जब शुरू में थे ना तो एकदम किसी से कोई जान पहचान नहीं, जो गलत किया वो उसे एकदम उसका इलाज कर देंगे, कुछ भी किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जान पहचान किसी से थी नहीं, सरकार में बहुत दूर तक थे, दूर तक इनका कोई वो नहीं था। अब धीरे धीरे सबसे जान पहचान हो गई तो थोड़ा एक्शन धीरे लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इंसान बहुत मतलब काम किए बिहार के लिए। अब तो खैर उम्र हो गया और स्वास्थ्य हो गया तो कोई बोले, लेकिन अभी भी बिहारियों के अंदर, किसी भी बिहार से पूछिएगा ना, उसके अंदर एक दबा सा एक उनका एहसान दिखता है कि नहीं नीतीश जी ने काम किया है, चाहे बिजली हो या कुछ भी हो। ठीक है, भारत की विदेश नीति को कितना नंबर देंगे आप? विदेश नीति में हम लोग ने पड़ोस को बैलेंस, मतलब दूर, विदेश नीति में जैसे दूर को तो मैनेज कर दिया हम लोगों ने, बट पड़ोस में हम लोग ने गड़बड़ कर दिया। जैसे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सब जगह से तो चौपट हो रहा था। एशिया को हमने गंवा दिया, आगे वर्ल्ड में ठीक जा रहे हैं यूरोप के हिसाब से। ठीक है, भारत की मीडिया कैसे देखते हैं आप? हम देखबे नहीं करते क्योंकि इनसे अगर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे एंकरों का जिक्र कर देते हैं प्यार से। तो एंकर लोग का जिक्र कर देते हैं अलग बात, बट ये लोग क्या चला देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एंकर लोगों को पसंद करते हैं आप? नहीं, एंकर लोगों को तो हम यही कहते हैं कि मतलब हम तो कई ठोको तो बिस्कन्या बोलते हैं। देखिए हम वही चीज हो गया, नमस्कार आज देखते हैं हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए जहाँ तो दूगो बकलोल को बैठा देगा सब, दूगो मुर्गा कैसे लड़ा जाता है, हाँ चलो लड़ 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 लड़। अरे भाई ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना, कौन गधों को पकड़ के लाए हो, मतलब गधा को उठा के लाए। इंटेलेक्चुअल आदमी सुनेगा कौन? हाँ? आप वाली बात कि जब तक वो चाची नमस्ते नहीं आएगा, बस वही बात हो गई यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल को लेके आए सब, ऐसे इंसान से इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे सब, जिसको मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतर ही नहीं पता है, और वो बैठ के इकोनॉमी समझा रहे हैं सब। और क्या मतलब मन करता टीवी फोड़ दे चल रहा है तो चल रहा है। तो भारत की मीडिया में अगर कुछ बेहतर करना हो, अब देखो आप हर मंत्र के जादूगर, तो आपसे जो समस्या कहेगा उससे समाधान पूछा जाएगा। तो भारत की मीडिया में क्या ऐसा बेहतर किया जाए जो मीडिया वापस विश्वास ला सके? हो सकता है कुछ लोग फिर से मीडिया में जाने वाले हों, तो वो सुधारों को अपना दें। देखिए, एक तो 24 घंटा ये न्यूज चलता है, इसको रोकना चाहिए। आप 24 घंटा कहाँ से न्यूज लाएंगे? फिर वही घसीटा घसीटेंगे। एक सुबह, दोपहर, शाम का 3 स्लॉट बना दीजिए। जहाँ पॉडकास्ट दिए वहीं से खबर चलाते थे पूरे दिन। तो खैर, तो 24 घंटा अलाउ है तो चल रहा है। फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम पे न्यूज आएगा। बीच में अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो देश के लिए जरूरी है, जैसे अभी पहलगाम जैसी घटना हो गई, या कोई स्पेशल सूचना देनी है, तो आ जाए यहाँ पे। बाकी बचे टाइम पे आप स्किल ही सिखा दीजिए, किचन गार्डनिंग सिखा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग सिखा दीजिए। उसका एक कोई लेक्चर लेने आएगा, वो समझाने लगेगा। जैसे फिजियोथेरेपी, किसी के घर में कोई बूढ़ा है, स्पाइन में दर्द है, किसको माइग्रेन में दर्द है, तो कैसे दबाया जाता है को पता नहीं, माथा लेके आओ को लोटा ऐसा दबा रहा है। भैया माइग्रेन के दर्द वाले को किधर से दबाया जाता है कुछ पता नहीं है। बस देह में दर्द है तो दाब दे, वो को ये बुझा रहा है चाप दे, इसको सब सही हो जाए। यहाँ पे किस बीमारी में कौन सा, जैसे अब किसी को किडनी फेल है या किडनी का प्रॉब्लम है, और उसको दबा के उसको प्रोटीन दे रहे हैं सब। भैया उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। तो जो बीच का टाइम है वो हम लोग घरों को चीज़ों में यूटिलाइज जानकारी के जैसे पहले होता था, किसानों के प्रोग्राम आते थे, ये आते थे, वो आते थे ये। और दूसरा क्या है ना कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, कि आप हमारे खिलाफ चैनल चलाएंगे तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देंगे। और एडवर्टाइजमेंट ही मेन कमाई का जरिया हो गया है। वो तो वही टीवी चैनल का तो मेन वही है यहाँ पे। तो एक इसका रेगुलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो सबको दे। और इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। यही सबसे बड़ा नस होता है। और आम पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये वाली जो न्यूज पे बैठी बिस्कन्या है, नमस्कार आज हम आपको दिखाते हैं बाल सीधा करते हुए, और जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही होती है कैमरा के पीछे, तो लोगों को लगता है धधरा के बोल रही है। एक के बाद एक खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं आज